जो वनभोज और मिलन समारोह जो समाज के किया जा रहा है, ये एकजुटता का ये परिचय है। संविधान के द्वारा आरक्षण का अधिकार दिया गया है, जो षड्यंत्र के तहत हमको वंचित किया गया है। हमारे हिस्से के अधिकार को पुनः शुरू कराने के लिए एकजुटता और अपना अधिकार के बारे जानकारी देने के लिए हम वनभोज समारोह के माध्यम से समाज को एकजुट कर रहे हैं। वो का जो मिलन समारोह है, ये मिलन समारोह ही नहीं है, एक दूसरे के दिल को जोड़ने का एक समारोह है। आप सभी दर्शकों को मेरा स्वागत है। आज मैं काशीद्रा डैम पहुंचा हुआ हूं। अब इस काशीद्रा डैम में जो है आज पान तांती समाज का बहुत ही भरा परिवार है। उन लोगों के द्वारा जो आज वनभोज का आयोजन भी किया गया है। थोड़ा आप छायाकार महोदय दिखा दीजिए। मंच में काफ़ी यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी भी यहाँ पर मंचासीन हैं और उन सबों से भी हैं हम लोग अभी बात लेंगे। उनके पास जो बाइट लिया जाएगा, उनसे बात विचार किया जाएगा। आइए हम लोग जानकारी लेते हैं उन सबों से। अब यहाँ के जितने भी मंचासीन अधिकारी पदाधिकारी हैं, परिचय का कोई उनको सब जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमाकांत दास जी। उमाकांत दास जी हम लोग थोड़ा सा परिचय जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। छायाकार महोदय बारी बारी से दिखा दीजिएगा यहाँ पर जितने भी सम्मानित अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पान तांती समाज के कोल्हान प्रमंडल के, और उनको भी ज़रा दिखाइए। और अभी हम लोग बात गहराई से हम लोग बात करेंगे उमाकांत जी से। सर, आपको हमारी चैनल में स्वागत है। सर जोहार। और आप हमारे दर्शकों को और पान तांती समाज के तहत जो है आज यहाँ पर बहुत बड़ा वनभोज का जो है आयोजन किया गया है। इस वनभोज समारोह में काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आप आगे का क्या प्रक्रिया जारी रखना चाह रहे हैं आपका पान तांती समाज? ये जो वनभोज और मिलन समारोह जो समाज के किया जा रहा है, ये एकजुटता का ये परिचय है। एकजुटता इतना बड़ा ताकत है कि इस जुट से हमारा जो मांग है अनुसूचित जाति का, उस हक अधिकार को हम लोग कैसा ले गए। एक तो ये जरिया है, वनभोज करना, मिलन समारोह करना, ये जरिया है। हम लोग का उपदेश है हमारा जो हक अधिकार नहीं दिया जा रहा उसको कैसा हम लोग लेंगे, इस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। और इसी के जरिए एकजुट कर रहे समाज को, और एकजुट करके आने वाला समय में विधानसभा का भी घेराव हम लोग करेंगे बहुत जल्दी। झारखंड को अलग हुआ बिहार से 24 साल हो चुका है। बिहार में पान तांती समाज को जो है अनुसूचित जाति में रखा जाता है, परंतु हम लोग के झारखंड में अभी तक पान और तांती समाज को जो है अभी तक क्यों हम लोग के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ये सरकार पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। दोनों ही सरकार हमारे जाति के लोगों को अनछूत करता है, और हमारा जो मांग है अभी तक नहीं पूरा किया। इसलिए मजबूर होकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जा रहे हैं। और आने वाला विधानसभा में भी अगर सत्र चलेगा तो हम लोग विधानसभा भी घेराव करेंगे। उमाकांत दास, झारखंड कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज के संस्थापक हुए। जमशेदपुर ऐसा अपना गांव है, खरसुआ देवड़ी। मैं हरिश्चंद्र भंज, कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति का केंद्रीय महासचिव हूँ। आज के इस वनभोज समारोह में उपस्थित होकर हमारे समाज में एकजुटता और हमारे जो संविधान के द्वारा आरक्षण का अधिकार दिया गया है, जो षड्यंत्र के तहत हमको वंचित किया गया है, हमारे हिस्से के अधिकार को पुनः शुरू कराने के लिए एकजुटता और अपना अधिकार के बारे जानकारी देने के लिए हम वनभोज समारोह के माध्यम से समाज को एकजुट कर रहे हैं। तो आने वाला समय में ये पान तांती समाज को आप कहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या कमी दिखाई दे रही है, या आने वाले समय के लिए जो कैसे जागरूक कर रहे हैं सर आप? हमारा समिति विगत 3 सालों से स्थिर बैठा हुआ नहीं है। हर साल अनेक तरह का आंदोलन या मांग पत्र या जो भी प्रक्रिया है हमारा हक को प्राप्त करने के लिए हम लोग सक्रिय लगे हुए हैं। उम्मीद है हम लोग एकजुट होकर हमारी बातों को रखेंगे, और सरकार भी हमारे हक के अधिकार के हमारे प्रति संवेदनशील बर्ताव करते हुए हमारे अधिकार को देने का काम करेंगे। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ 2024
में जो है अब 24 साल हो चुका है, 2000 में अलग हुई हम लोग का झारखंड जो है बिहार से, परंतु बिहार में जो है पान तांती समाज के, स्वासी समाज को जो है, बुनकर समाज को जो है वहाँ पर जो है एसी का दर्जा दिया जा चुका है, परंतु टूटा तो बिहार से ही झारखंड, लेकिन यहाँ के लोगों को, पान तांती समाज के जितने भी जनताओं को जो उपेक्षित झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत विडम्बना की बात है। मूल रूप में कोल्हान प्रमंडल में पान जाति के लोग हैं। हम लोग का मूल जाति पान है, तांती कोई जाति नहीं, समुदाय है। सरकार तांती मान के हमको हमारा अधिकार से वंचित कर दिया है, और उस अधिकार को देने के लिए, समाधान के लिए बहुत सा कमेटी बनी, उन्होंने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया। झारखंड अलग होने के बाद भी शोध संस्थान रिपोर्ट दे दिया। पिछड़े आयोग के न्यायमूर्ति के गठित कमेटी के द्वारा भी हमारा पान जाति को आरक्षण का जो हमारा अधिकार है देने के लिए, तांती का जो सूची है उसको विलुप्त करने का भी अनुमति दिया है। इसके बावजूद भी हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति, जो हमारा समाज है, जिस हमारा जो पैतृक पेशा है वो भी समाप्त हो चुका है। हमारा समाज बहुत ही दुखद स्थिति में है। हमारे समाज के प्रति सरकार का ये अन्यायपूर्ण व्यवहार है, और उम्मीद है हमें हमारा जो कमेटी का रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके एक संकल्प निकाल देगी और जो हमारे हिस्से का अधिकार को देगी, जिससे हमारा समाज का उत्थान होगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पान तांती समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। छायाकार महोदय आइएगा थोड़ा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? और आज यहाँ पर जो है पान तांती समाज का बहुत ही बड़ा एक सैलाब कहा जाएगा, काफ़ी लोग यहाँ एकजुटता का परिचय भी दे रहे हैं, और यहाँ माताएं एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हुए हैं। तो आप आने वाला समय में इस पान तांती समाज को जागरूक करने के लिए कौन कौन सा पहल कर रहे हैं, कौन कौन सा कदम उठा रहे हैं सर आप? मैं मोतीलाल दास, कोल्हान समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और मनोहरपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस कसीदा डैम में आज हमारे पान तांती बंधुओं का जो मिलन समारोह है, ये मिलन समारोह ही नहीं है, एक दूसरे के दिल को जोड़ने का एक समारोह है। और हम लोग एक दलित और उपेक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमारा जो समुदाय है, हमारी जो जाति है, ये दलित समुदाय है, पान जाति के लोग हैं। लेकिन सरकार के गलत रवैये ने हमें दो भागों में बांट दिया, एक तो पान में बांट दिया और एक तांती में बांट दिया। हालांकि दोनों एक ही जाति से हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार की मिलन समारोह आयोजित कर, और आपका राजभवन तक हम लोग घेराव किए थे। सरकार हमारी बातों को सही ढंग से नहीं सुन पा रही है, ये विडम्बना है हमारे लिए। लेकिन हम प्रयासरत हैं कि पान तांती का जो हक है उसे हम लोग एक दिन लेकर रहेंगे। तो आने वाला समय में जो है इस पान तांती समाज को जागरूक करने के लिए वैसे कौन कौन सा पहल ला रहे हैं आप, कौन कौन सा प्रयास कर रहे हैं, और समाज अभी किस जगह पे हैं, और आने वाला समय में किस जगह होनी चाहिए हम लोग को, या पहले कैसे थे लोग? देखिए, हमारी पहचान जो है वो दलित समुदाय से है, और हमारी अस्मिता है ये हाशिए पर खड़ी हुई है। तो पान तांती के विकास के लिए हम लोग शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जन जागरण करते हुए, सारे कुरीतियों को दूर करते हुए पान समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ। और यही अभियान लेकर हम चल रहे हैं कि आने वाले और फ्यूचर में हमारा संगठन बहुत ही मजबूत हो, सारे पान तांती एक साथ मिलकर अपने दुख सुख को बांटे और विकास की राहों पर आगे चले। उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जितने भी हम लोग का कोल्हान प्रमंडल के सभी प्रखंड से, सभी पंचायत स्तर से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को सर? मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ राजनगर इकाई को, और शुभकामनाएं देता हूँ इस धरती को, इस डैम को, और हमारे सारे जाति जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, औरत, बच्चे, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे लिए महापर्व है एक तरह से, और लोगों की रुचि जागृत हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खासकर राजनगर इकाई के सारे पदाधिकारियों को।
जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी चैनल के माध्यम से आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए जो बधाई देता हूं। और आपका आने वाला समय में आपका परिवार का उज्जवल भविष्य हो। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पान तांती समाज के एक महिला हैं। उन महिला से सबसे पहले हम लोग अपना उनका जो है परिचय पूछेंगे, इसके बाद आगे का विवरण हम लोग लेंगे। सबसे पहले मैडम अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अनीता पान है। मैं मंझारी प्रखंड के अध्यक्ष हूँ और मैं जलधर गांव में रहती हूँ। तो आज यहाँ पर इतना जनसैलाब जैसे इतना भीड़ लगी हुई है, काशीदा डैम में आज समूह का जो है कार्यक्रम चल रहा है वनभोज के तहत जो है। आज यहाँ काफ़ी पान तांती समाज के यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? वनभोज तो एक बहाना है सबसे मिलने के लिए, मतलब क्या बोलेंगे, सिर्फ पिकनिक एक बहाना है मिलने के लिए, पर इकट्ठा हम लोग एकता होने के लिए सबको ही अपना पिकनिक में आए हुए हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ कर के अपना काम कर सके। तो पान तांती समाज के आप वहाँ का जो नेतृत्व करते हैं, तो उस नेतृत्व में क्या क्या पाए हैं आप, क्या क्या विकल्प है आने वाले समय में आपका? आने वाले से बहुत विकल्प है सर। और जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के गांव-गांव में जो वाद विवाद होता है जात उत को लेकर के, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा समस्या है, उसी को हम लोग दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप नारी शक्ति सशक्तिकरण के हिसाब से आप पान तांती समाज से आप बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी बात है। आप उन लोगों को जो है आने वाला समय के लिए अच्छा राह दिखा रहे हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ला रहे हैं। इसीलिए मैडम आपको हमारी चैनल से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आने वाले आपको नए वर्ष की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।